पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने समझा था कि बालक के विकास को मुख्यतः दो कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें एक है हमारा वंशानुक्रम और दूसरा था वातावरण। वंशानुक्रम को हम लोग प्रकृति कहते हैं और वातावरण को हम लोग पोषण कहते थे। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो सामान्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि माता पिता के गुणों का संतानों में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात माता पिता की विशेषताएं अगर उनके बच्चों में हस्तांतरित होती हैं तो उसे ही हम वंशानुक्रम नाम देते हैं। अगर हम बात करें एक बालक का निर्माण जब होता है तो उसमें उनके माता पिता दोनों की क्वालिटीज होती हैं। तो एक बालक का जो निर्माण होता है वो एक संयुक्त कोष से होता है। एक संयुक्त कोष से होता है बालक का निर्माण। माता के गर्भ में बालक का निर्माण एक संयुक्त कोष से होता है। इसी को हम जो है युग्मनज या हम इसको जायगोट के नाम से जानते हैं, या हम इसे युग्मनज कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको जायगोट कहा जाता है। इस संयुक्त कोष में एक कोष जो होता है, इस संयुक्त कोष में ये दो कोषों से मिलकर बना होता है। इसमें एक कोष माता का होता है तथा एक कोष जो होता है वो पिता का होता है। इसमें एक कोष माता का और एक कोष पिता का होता है। प्रत्येक कोष में जो है 23 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं, माता के कोष में भी और पिता के कोष में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। इन 23 गुणसूत्रों में जो है 22 तो समान होते हैं। 22 ये टोटल मिलके होते हैं हमारे। टोटल हम इन्हें ऐड करें तो ये हमारे बनेंगे 46 गुणसूत्र। तो टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। एक बालक का निर्माण इन्हीं 46 गुणसूत्रों से होता है। सारी क्वालिटीज उस बच्चे को इन्हीं 46 गुणसूत्रों से मिलती हैं। इन 46 गुणसूत्रों में 22 जोड़ी, अर्थात कि 22 जोड़ी तो समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ी जो है वो असमान होते हैं। इसमें 22 जोड़ी तो समान होते हैं, अर्थात 22 माता के गुणसूत्र और 22 पिता के, उनमें तो समानता होती है, लेकिन एक गुणसूत्र, एक माता का और एक पिता का, उसमें जो है असमानता होती है। और बच्चे का लिंग निर्धारण इसी एक जोड़ी कोष से होता है। इसी से बच्चे का जो है लिंग निर्धारण होता है, अर्थात वह बालक होगा या बालिका होगी। तो लिंग निर्धारण इसी एक जोड़ी असमान से होता, बाकी 22 जोड़ी समान होते हैं। और लिंग निर्धारण पूरी तरह जो है ये पिता पर निर्भर करता है। ये पूरी तरह पिता के जो है गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पूरी तरह जो है पिता पर निर्भर करता है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी समान होते हैं, एक जोड़ी असमान होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो एक बच्चे का निर्माण 23 जोड़ी गुणसूत्रों से होता है। या हम इसको 46 गुणसूत्र कहें या हम इसको 23 जोड़ी गुणसूत्र कहें। तो वंशानुक्रम को हम कहते हैं माता पिता के गुणों का संतानों में हस्तांतरित होना।
अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वंशानुक्रम संबंधी कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, इन परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिभाषा हमारी वुडवर्थ महोदय ने दी है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो जन्म के समय नहीं बल्कि उससे 9 माह पूर्व ही संतान को मिल जाती हैं। अर्थात वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं जो कि बच्चे को जन्म के समय ही नहीं बल्कि उससे 9 माह पूर्व यानी गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे को प्राप्त हो जाती हैं, तो उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं हमारे प्रोफेसर मन। प्रोफेसर मन ने परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की असंख्य विशेषताएं 46 गुणसूत्रों में ही निहित होती हैं, जिसे वंशानुक्रम कहा जाता है। तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं रूथ बेनेडिक्ट। रूथ बेनेडिक्ट महोदय कहते हैं माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात माता पिता की विशेषताएं संतानों में हस्तांतरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। ये 3 परिभाषाएं वंशानुक्रम से संबंधित हैं। एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, वुडवर्थ की परिभाषा पूछी भी गई है और रूथ बेनेडिक्ट की भी परिभाषा कई एग्जाम में पूछी गई है। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।